हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि जो खाना रोज़ हमारी थाली में आता है वो एक छोटे से बीज का मतलब क्या है? बीज का मतलब है सीड। जो छोटा सा बीज होता है उससे लेकर हमारे तक कैसे पहुंचता है, इसके पीछे बहुत सारी साइंस है और किसानों की कड़ी मेहनत है। आज इस चैप्टर को हम एकदम आसानी और मज़ेदार तरीके से समझेंगे। पहले हम लोग पूरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर करेंगे। आज हम यहाँ तक का करने वाले हैं और नेक्स्ट क्लास में हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से शुरू करेंगे। सो पहले हम टेक्स्ट बुक का देख लेते हैं, फिर मैंने जो हैंड रिटन नोट्स बनाई है आप सबके लिए, आप लोग ये नोट डाउन भी कर सकते हो क्योंकि ये पूरा ये टेक्स्ट बुक का ही मैंने समरी को लिखा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट। पहेली एंड बोजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहेली एंड बोजो दोनों अपने अंकल के हाउस गए थे समर वेकेशन में। देयर अंकल इज़ अ फार्मर, उनका अंकल एक फार्मर है, खेडूत है। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, सॉवल, प्लग एक्सेट्रा इन द फील्ड। फील्ड का मतलब क्या है? खेत। तो उन्होंने एक दिन ये सब टूल्स देखे उनके अंकल के खेत में, तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये टूल्स क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। तो पहले ये इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखेंगे। तो यू हैव लर्न दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। हमने पहले भी सभी क्लास में पढ़ा है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीवित ऑर्गेनिज्म है, उन सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, फूड की ज़रूरत होती है। तो प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। तो प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं वो खुद के लिए खुद का फूड बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये हमको पूछ रहे हैं कि आप क्या याद कर सकते हो कि ग्रीन प्लांट्स अपने फूड को कैसे खुद से सिंथेसाइज करते हैं? तो हमने पहले भी क्लास में पढ़ा था। कौन सी प्रोसेस से करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो लोग अपना फूड खुद बनाते हैं। ओके, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स, उनके अंदर हम ह्यूमंस भी आ जाते हैं, वो खुद का फूड खुद नहीं बना सकते। सो वेयर डू वी एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो हम लोग सब अपना फूड कहाँ से लेते हैं? बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। बट इससे पहले ये लोग पूछ रहे हैं कि हमें फूड खाना ही क्यों है। तो यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरी आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन। तो हमें पता है कि फूड हम क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए। एनर्जी किस अपनी बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत है क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं और उसको चलाने के लिए एनर्जी हमें लगती है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हमें फूड क्यों खाना चाहिए, क्योंकि वो अपने वेरियस बॉडी फंक्शंस को कैरी आउट करता है, जस्ट लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हम प्लांट्स से भी ले सकते हैं, एनिमल से भी ले सकते हैं या दोनों से ले सकते हैं। जो वेजिटेरियन होते हैं वो सिर्फ प्लांट से लेते हैं और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो दोनों से लेते हैं। ओके, in order to provide food for a large population, regular production, proper management, distribution is necessary. आप सबको पता है हमारे इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और सबको हम फूड पहुंचा कैसे सकते हैं? बाय रेगुलर प्रोडक्शन। हमें प्रोडक्शन करना ही होगा। एक पूरा खेत है फॉर एग्जांपल, उसमें सब वीट उगाया है, तो जब उसको हार्वेस्ट करेंगे, उसको हम काटेंगे, उसके बाद फिर से उसको तुरंत उगाना पड़ेगा, नहीं तो सबके पास ऐसा पहुँचेगा नहीं। इसलिए हमें रेगुलर प्रोडक्शन करना होगा, सबको प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा, हमें सब मैनेज करना होगा, पानी टाइम टू टाइम देना होगा, टाइम टू टाइम सम न्यूट्रिशंस लाइक फर्टिलाइजर एंड मैन्योर देना होगा, तो हमें हाई यील्ड मिलेगी, अच्छी खेती मिलेगी। एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। फिर हमें लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। टिल 10,000 BCE, people were nomadic. They were wandering in groups from one place to another in search of food and shelter. 10,000 सदी तक सब पीपल क्या करते थे? ग्रुप बना के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। फूड को ढूंढने के लिए और शेल्टर मीन्स रहने के लिए। तो दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। वो लोग कच्चा फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे और एनिमल्स को हंटिंग करने के लिए, मारने के लिए वो लोग हंट भी करते थे और वो भी खाते थे। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस।
बाद में उन्होंने एक लैंड को चूज़ किया और उसमें राइस को ग्रो किया, वीट को एंड अदर फूड क्रॉप्स। थस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर, तब से ये एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। ओके, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड इन वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। जब सेम काइंड के प्लांट्स, एक ही तरह के प्लांट्स कल्टीवेट मतलब उगाए जाते हैं एट वन प्लेस, एक ही जगह पे एक ही तरह के प्लांट्स उगाए जाते हैं ऑन अ लार्ज स्केल, बड़ी मात्रा में, तो इसे क्या कहते हैं? हम उसे क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट आर ऑफ वीट। मतलब एक पूरा देखो एक खेत है, उसमें सारे प्लांट्स वीट के ही ग्रो किए हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉप ऑफ वीट। ओके, you already know that crop are of different types, cereals, vegetables and fruits। क्रॉप डिफरेंट टाइप के होते हैं, सीरियल्स भी हो सकते हैं, वेजिटेबल्स के भी हो सकते हैं। क्रॉप मतलब पूरा खेत में एक ही तरह के प्लांट की खेती करते हैं, उससे उसका क्रॉप कहते हैं। तो वो सीरियल्स भी हो सकते हैं, वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं और फ्रूट्स भी हो सकते हैं। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। वो अभी ये पूरे लोग जितने भी ये 3 टाइप्स के क्रॉप है वो क्लासीफाई कहाँ से हो गए? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीजन इन विच दे ग्रो। वो कौन से सीजन में ग्रो होते हैं उसके बेसिस पे वो हम उसको अलग करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे। तो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री मतलब बहुत बड़ी कंट्री है। लाइक द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। वेरी मतलब चेंजेस। तो इंडिया में एक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। टेम्परेचर भी अलग है, हिमालय में अभी बहुत ठंडी है, हमारे यहाँ अभी बारिश हो रही है, इसलिए पूरे इंडिया में सेम टेम्परेचर नहीं रहता। कोई बाजू कोई दूसरी सीज़न चल रही है, कोई यहाँ पे अपनी दूसरी सीज़न चल रही है, तो वन रीजन टू अनदर रीजन वेरी करती है ये सब चीज़ें। ओके, अकॉर्डिंगली देयर इज़ a rich variety of crop grown in different part of the country। तो अकॉर्डिंगली वो सब मद्देनज़र रखते हुए हमारी पूरी कंट्री में डिफरेंट पार्ट में वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, अलग अलग टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रो होती है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी 2 ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाई। सो सभी लाइक अभी हिमालय में बर्फ़ होगा, इधर बारिश हो रही है, सो उसको मद्देनज़र रखते हुए 2 ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न, 2 एक बड़ी सी क्रॉपिंग पैटर्न ऑब्जर्व्स। तो हम 1 to 1 ये दोनों में हमारा डिफरेंस भी आ सकता है, क्वेश्चन आंसर भी आ सकते हैं, इनके एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं खरीफ क्रॉप से। द क्रॉप विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। सोन का मतलब जब हम बीज बोते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारी पूरी वो सॉइल है, और जब हम इसको बीज अंदर बोते हैं उसको क्या कहते हैं? सोन। तो ऐसे क्रॉप जो रेनी सीजन में बोए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप्स। एंड रबी क्रॉप्स का भी हम डिफरेंस साथ में देखते ही जाते हैं। द क्रॉप विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप क्या है? रेनी सीजन में ग्रो होता है, और रबी क्रॉप्स विंटर सीजन में। ओके, द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। इंडिया में रेनी सीज़न कब से होता है? जून टू सितंबर तक। और विंटर सीज़न कब होता है? अक्टूबर टू मार्च तक। ओके, तो ये दोनों एग्जाम्पल है दोनों क्रॉप्स के, ये आपको लर्न करने हैं, आपके डिफरेंसेस में भी आएंगे, उसका अलग से क्वेश्चन भी आएगा 1 मार्क का क्वेश्चन। तो खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स है पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। ये सब क्या है? खरीफ क्रॉप्स है। ओके, रबी क्रॉप्स का क्या एग्जाम्पल है? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड्स। ओके, बिसाइड दिस पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर सीजन एट मैनी प्लेसेस। ये दोनों कौन से सीज़न के हैं? ये है रेनी सीज़न का, रबी क्रॉप्स है विंटर सीज़न के, बट समर सीज़न में भी कोई पल्सेस और दूसरे टाइप्स के वेजिटेबल्स भी ग्रो होते हैं। नाउ ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया है, तो अभी ये 1.2 वाला देखेंगे, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। हमें क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए कौन सा बेसिक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब हमें क्या क्या पहले करना पड़ेगा। तो ओके, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमें देखो एक क्रॉप को उगाना है तो उसके पहले हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी जो अभी वो फार्मर भी करते हैं। वो सिमिलर एक्टिविटीज़ आपको अपने गार्डनर भी, आपको आपके घर में देखो अभी गार्डन हो तो वो आपका गार्डनर भी करेगा।
इवन बाय यू और योर बाय मदर। तो हम जिसके भी घर में गार्डन होता है वो खुद अपना गार्डन का ख्याल रखते हैं और कुछ ग्रो करने से पहले सॉइल को प्रिपेयर करते हैं और ऐसा करते हैं। तो ओके, दिस एक्टिविटी और टास्क रिफर्ड एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जो भी हम लोग सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, जो भी सॉइल को सोन करने से पहले हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, विच आर लिस्टेड बिलो। ये सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है। तो फर्स्टली हमें क्या करना पड़ता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हमें सॉइल को पहले प्रिपेयर करना पड़ता है। सॉइल अगर ड्राई हो तो उसमें पानी डालना पड़ता है। जो अभी ऊपर नीचे एकदम ही कड़क हो जाए तो उसको हम ऊपर नीचे भी करना पड़ता है बाय द प्रोसेस ऑफ प्लगिंग एंड टिलिंग। वो अभी आपको आगे पढ़ने में आएगा, बट हमें पहले सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, ऊपर नीचे खोदना पड़ता है। फिर हमें क्या करना पड़ता है, सोइंग। फिर हमें बीज को बोना पड़ता है, बट बीज को बोने के बाद हमें उसको न्यूट्रिशन, उसको खाना भी देना पड़ता है। तो हमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र भी ऐड करना पड़ता है। इरिगेशन मतलब पानी देना, रेगुलर टाइम इंटरवल्स में हमें उसको पानी भी देना पड़ता है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स मतलब क्या है, अनवांटेड प्लांट्स। जो प्लांट्स हमने नहीं उगाए हैं वो अपने खुद से उगे हैं, जिसका हमें ज़रा भी काम नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, वीड्स। तो हमें पानी देने के बाद उसको प्रोटेक्ट भी करना है। जो भी हमने क्रॉप उगाया है उसको किससे प्रोटेक्ट करना है, वीड्स से प्रोटेक्ट करना है। फिर जब क्रॉप मैच्योर हो जाए, बड़ा हो जाए, तो उसका हार्वेस्टिंग करना है, मतलब उसको काटना है। फिर लास्ट में हम उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। हमारी मम्मी लोग भी पूरे साल का राशन एक दिन स्टोर करते हैं, 2-5 दिन हमें लगते हैं, तो उसे लास्ट में क्या कहते हैं, स्टोरेज। तो हम लोग ने ये पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कवर करेंगे टिल यहाँ तक। ओके, तो चलो हम लोग एक बार फिर से समरी पूरा समझ लेते हैं, इंट्रोडक्शन से रिवीजन कर लेते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत है। प्लांट अपना फूड खुद बना सकते हैं। ग्रीन प्लांट अपना खुद का फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर फूड। हम लोग अपना खुद का फूड खुद नहीं बना सकते हैं। फूड नेसेसरी क्यों है, हमें फूड की ज़रूरत क्यों है, बिकॉज फूड इज़ यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरी आउट देयर डिफरेंट बॉडी फंक्शंस। हमारे बॉडी फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए फूड की ज़रूरत है। हमें हमारा फूड प्लांट से मिलता है और एनिमल से भी मिलता है और दोनों से मिलता है। फूड क्या करेगा, हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो वो एनर्जी से हमारा क्या होगा, हमारी बॉडी के डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को कैरी आउट होंगे और हमारी बॉडी रन करेंगी। अब हमने क्रॉप भी पढ़ा था। सेम काइंड के जो प्लांट होते हैं वो उगाते हैं एक ही प्लेस पे ऑन अ लार्ज स्केल, उसे क्या कहते हैं, क्रॉप। फॉर एग्जांपल ये है क्रॉप ऑफ वीट, तो ये पूरा एक खेत है, उसमें सभी प्लांट्स वीट के उगाए हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, क्रॉप ऑफ वीट। ओके, ऑल द प्लांट्स ग्रो इन द फील्ड दैट आर ऑफ वीट। क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। डिफरेंट टाइप के क्रॉप होते हैं, वो उनके बेसिस, उनके सीज़न के बेसिस पे वो क्लासीफाई होते हैं। इंडिया हमारी एक बड़ी सी कंट्री है, वास्ट कंट्री है, बड़े वैरायटी ऑफ रिच क्रॉप हमारे होते हैं हमारे पूरे इंडिया में। तो हम लोग ने टू टाइप्स में क्लासीफाई किया है। क्रॉपिंग पैटर्न्स हमारी 2 टाइप की है, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स में क्या होता है, क्रॉप्स रेनी सीजन में बोए जाते हैं, और रबी क्रॉप्स कब उगाए जाते हैं, विंटर सीजन में। खरीफ क्रॉप्स इंडिया में रेनी सीजन कब होती है, जून टू सितंबर, और विंटर सीजन कब होती है, अक्टूबर टू मार्च। एग्जाम्पल्स आपको दोनों के याद करने हैं। ओके, ये हमारा पूरा हो गया। आपको जो स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको जो अच्छा लगा हो मेरा कंटेंट तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और आपका दूसरा कल वीडियो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से हम कल अपलोड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।